आप सभी को सादर नमस्कार। आज मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ गाजीपुर की कुछ तवाइफों को, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसा कि सब जानते हैं, देश की आज़ादी के लिए हर जाति, धर्म, मजहब और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने अपनी अपनी सहभागिता दी थी। हर इंसान के अंदर, हर नागरिक के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, कुछ गद्दारों को छोड़कर। गाजीपुर की तवाइफों के अंदर भी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम था। उन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका दर्ज कराई। आज मैं उन्हीं तवाइफों का जिक्र करूंगी। गाजीपुर में गिरफ्तारियां इतनी अधिक होने लगी थी कि हफ्ता 10 दिन बीतते बीतते पूरा जेल भर जाता था। कैदियों को रखना एक समस्या बन गया था। पुलिस नौकरी करती थी, उसके अंदर सत्याग्रहियों जैसा, क्रांतिकारियों जैसा उत्साह नहीं था और न ही रोज उसके नए जत्थे तैयार होते थे। वह क्रांतिकारियों से निपटते निपटते थक गई थी। पुलिस का दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं था। पूरे जनपद में निर्विरोध रूप से नमक बनाना, खरीदना, बेचना आम दृश्य हो गया था और 5 मई को विजय जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में सैदपुर जिला गाजीपुर की तवायफ विद्या देवी का योगदान भी महत्वपूर्ण था, जिन्होंने गांधी जी के इस आह्वान पर कि समाज में पतित कहे जाने वाली महिलाएं भी राष्ट्रीय गीत गाकर देश की सेवा में योगदान करें, देश के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। विद्या देवी ने खादी वस्त्र का खूब प्रचार किया और विद्या देवी जो तवायफ थी, इन्होंने कई जेल यात्राएं भी की। एक दूसरी तवायफ का मैं जिक्र करूंगी, बैजनाथ चौराहा गाजीपुर की हंसिया तवायफ। इनका नाम भी सविना अवज्ञा आंदोलन में आता है। इनके 2 भाई थे, जगन्नाथ और बंसु। ये भी जेल यात्री थे। ये भी आज़ादी की लड़ाई में भाग लेते थे। उस समय समरदूत अखबार गुप्त रूप से साइक्लो स्टाइल से छपता था। वह साइक्लो स्टाइल मशीन हंसिया तवायफ के घर पर रहती थी। हंसिया आर्थिक रूप से कमजोर थी, लेकिन विचारों की धनी थी। रात्रि को 12 बजे भी कोई क्रांतिकारी उसके घर पहुंच जाता तो वो सबको नाश्ता पानी और भोजन की व्यवस्था करती थी। एक तवायफ जो रायगंज की रहने वाली थी, जिसका नाम रामेश्वरी देवी था, उसका जिक्र भी आज़ादी की लड़ाई में आता है और यह बहुत तेज तर्रार और जागरूक महिला थी। वह एक गाना गाती थी और लोगों को उत्साहित करती थी, जागरूक करती थी, देश के लिए जगाती थी। उस गाने का जिक्र पब्बर राम जी से जब हमने साक्षात्कार लिया था, स्वतंत्रता सेनानी पब्बर राम जी से, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था रामेश्वरी तवायफ के बारे में बताते हुए। उस गाने को भी उन्होंने बताया था कि वह कौन सा गाना गाती थी। रामेश्वरी तवायफ का वह गाना था, उधर है तेग गोरों की, उधर है तेग गोरों की, इधर है गर्दन कालों की, उधर है तेग गोरों की, इधर है गर्दन कालों की, परीक्षा हो रही है आजकल भारत के लालों की, परीक्षा हो रही है आजकल भारत के लालों की, फिदा एक कौम होकर, फिदा एक कौम होकर नौजवानों जान पर खेलो, फिदा एक कौम होकर नौजवानों जान पर खेलो, तुम्ही हो लाज मोती लाल पथ के श्वेत बालों की, तुम्ही हो लाज मोती लाल पथ के श्वेत बालों की। तो इस तरह रामेश्वरी तवायफ गाना गा गा कर देश के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य करती थी। तो हमने तो जिक्र किया 3 तवायफों का, रामेश्वरी का, हंसिया का और विद्या का, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी तवायफें ऐसी थी जिन्होंने राष्ट्र के योगदान में, राष्ट्र के लड़ाई में अपना भूमिका दिया, जिनके नाम अज्ञात हैं। उन अज्ञात तवाइफों को भी आज मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि उन्होंने राष्ट्र के लिए
अपने जीवन का कुछ समय निछावर कर दिया, अपने जीवन को सफल बना लिया, ऐसे तवाइफों को नमन है, वंदन है, जिसके कारण आज हम तिरंगा लहरा रहे हैं। कल पुनः मिलेंगे किसी दूसरी महिला क्रांतिकारी से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।